हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 13 अप्रैल तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी कुछ आपको जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि आप हमारी 1 ईयर की मेंबरशिप अवेल कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत आपको चैनल पर अपलोड होने वाली करंट अफेयर्स वीडियो PDF फॉर्मेट में मिल जाएगी। इसके लिए आप 249 रुपीज़ पे कर सकते हैं और ये मेंबरशिप आपकी 1 साल के लिए वैलिड रहेगी। मेंबरशिप पाने का लिंक आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि इसमें आपको डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF और मंथली PDF प्रोवाइड कराई जाएगी। साथ ही जो भी हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं या स्टैटिक वीडियोस बनाते हैं, उसकी PDF भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। कोई भी आपकी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सार्थक, जिसे हाल ही में समाचार में देखा गया, निम्न में से किसके लिए कार्यान्वयन योजना है यानी इम्प्लीमेंटेशन प्लान है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्कूल एजुकेशन। देखिए क्वेश्चन को समझते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने नई शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन यानी इम्प्लीमेंटेशन पर एक बैठक की हाल ही में अध्यक्षता की। तो जो ये नई शिक्षा नीति है, इसमें स्कूल शिक्षा के लिए जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं, उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक योजना विकसित की गई है जिसका नाम है सार्थक। इंग्लिश में अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। हिंदी में अगर बात करें तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से छात्रों और शिक्षकों की समग्र उन्नति। तो फ्रेंड्स, इस बुकलेट के जरिए जो भी स्टेट्स हैं या यूनियन टेरिटरीज हैं, उनको इस पॉलिसी को समझने में काफ़ी मदद मिलेगी, इसकी इम्प्लीमेंटेशन में काफ़ी मदद मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रसायन उद्योग यानी इंडियन केमिकल इंडस्ट्री को किस वर्ष तक 304 बिलियन US$ तक पहुंचने की उम्मीद है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2025। तो यूनियन मिनिस्टर DV सदानंद गौड़ा सेज इंडियन केमिकल्स industry is expected to reach $304 billion by 2025। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में एक तो आपको ये जानना चाहिए कि केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर हैं DV सदानंद गौड़ा, ठीक है। और ये टारगेट आप इसको कह सकते हैं या फिर एक अनुमान आप कह सकते हैं कि 2025 तक जो इंडियन केमिकल इंडस्ट्री है, ये 304 बिलियन US$ तक पहुंच जाएगी। आगे बढ़ते हैं। नोरा अल मात्रोशी को किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में नामित किया गया है या सिलेक्ट किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात। तो फ्रेंड्स, नोरा अल मात्रोशी ये UAE की पहली फीमेल एस्ट्रोनॉट बन गई हैं। आपको बता दें फ्रेंड्स कि फरवरी 2021 में UAE का अंतरिक्ष यान होप प्रोब या फिर आप इसे कहते हैं अल अमल, ये मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया था और इसी के साथ मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करने वाला ये अरब देशों में पहला और दुनिया का 5वां देश बन गया है। बात कर रहे हैं हम UAE की। तो अरब देशों में ये पहला देश है जो कि मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश कराने में सफल रहा है। साथ ही आपको बता दें कि UAE ने 2024 तक मून रोवर इसको भी लॉन्च करने का जो है एक टारगेट रखा हुआ है। साथ ही वर्ष 2117 तक UAE चाहता है कि मार्स पर सेटल भी किया जा सके। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि हजा अल मंसूरी ये संयुक्त अरब अमीरात के पहले पर्सन हैं जो स्पेस में गए हैं। हिदेकी मत्सुयामा किस खेल से संबंधित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गोल्फ। तो जो ये हिदेकी मत्सुयामा है, ये जापानीज गोल्फर हैं और इन्होंने हाल ही में 2021 मास्टर्स टूर्नामेंट ये जीता है जो कि गोल्फ से रिलेटेड है और इसका वेन्यू रहा है अगस्टा नेशनल गोल्फ क्लब जो कि USA में है। गुइलेर्मो लासो को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इक्वाडोर। तो इक्वाडोर, तो ये फॉर्मर बैंकर हैं गुइलेर्मो लासो, तो ये जो है इक्वाडोर के प्रेसिडेंट अब बन गए हैं। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि इक्वाडोर की कैपिटल है क्विटो और करेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। तो ये है इक्वाडोर और ये जो आप देख रहे हैं
ये है इक्वेटर, ये इक्वेटर की लाइन है और ये पूरा कॉन्टिनेंट जो है ये है ये है साउथ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका है। और आपको बता दें कि जो ये इक्वेटर है ये एक तो इक्वाडोर से जा रहा है, कोलंबिया से जा रहा है और ये पूरा ब्राज़ील है, यहाँ से जा रहा है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि जो इक्वेटर है ये 13 कंट्रीज से गुजरता है और 3 कॉन्टिनेंट्स से गुजरता है, एशिया, अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका। साथ ही 3 वाटर बॉडीज से गुजरता है, अटलांटिक, पैसिफिक एंड इंडियन ओशन। आगे बढ़ते हैं। योगेश प्रवीण जिनका हाल ही में निधन हो गया, एक प्रख्यात क्या थे? तो फ्रेंड्स ये काफ़ी जाने माने इतिहासकार रहे हैं, हिस्टोरियन रहे हैं। खासकर कि ये लखनऊ के इतिहास के बारे में इनको काफ़ी कुछ मालूम भी था और इन्हें 2019 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से किसने वित्तीय समावेशन सूचकांक यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स को प्रकाशित करने का निर्णय लिया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि ये फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स इसको पब्लिश किया करेगा और इसको जो है ये जुलाई में पब्लिश करेगा और इसमें जो है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर इसके बारे में सब कुछ डिटेल में बताया जाएगा, विश्लेषण किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि इसका मकसद है, इस इंडेक्स का मकसद है कि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है इसके जो दायरा है इसको बढ़ाना। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है कि प्रति व्यक्ति तक जो है फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पहुंचाना, जैसे कि बैंकिंग, लोन्स, इक्विटी, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, ट्रांजैक्शन, डिजिटल ट्रांजैक्शन वगैरह जो होते हैं, पेमेंट्स। तो इस तरह की सभी सुविधाएं हर एक इंडिविजुअल तक पहुंचाना उसे बोलते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि पिछले साल 2020 में आरबीआई ने नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन फॉर इंडिया 2019-2024 इसको भी रिलीज किया था। तीसरे, शेख हमदान बिन अल अख्तूम दुबई पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2021 में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंडिया। तो भारत ने जो है इस थर्ड शेख हमदान बिन अल मख्तूम दुबई पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2021 जो ये प्रतियोगिता हुई है इसमें जो है पहला नंबर इसमें प्राप्त किया है। सबसे ज़्यादा मेडल भारत ने जीते हैं, 20 मेडल्स भारत ने जीते हैं, जिसमें 4 गोल्ड हैं, 6 सिल्वर हैं और 10 ब्रॉन्ज मेडल हैं। दूसरे नंबर पर रहा है फ्रांस और तीसरे नंबर पर रहा है मलेशिया। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि प्रमोद भगत इन्होंने यहाँ पर 2 गोल्ड मेडल जीते हैं और इनके अलावा कृष्णा नागर और प्रेम कुमार आले इन्होंने भी गोल्ड मेडल यहाँ पर जीते हैं। डूम्सडे ग्लेशियर कहाँ स्थित है? ये फ्रेंड्स हाल ही में चर्चा में रहा है और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अंटार्कटिका। तो स्वीडन की यूनिवर्सिटी ऑफ गोथेनबर्ग के रिसर्चर्स ने कहा है कि जो डूम्सडे ग्लेशियर है या फिर आप इसको कहते हैं थ्वेट्स ग्लेशियर, ये काफ़ी तेज़ी से जो है मेल्ट कर रहा है और यानी पिघल रहा है और जिसके कारण जो ग्लोबल सी लेवल है वो काफ़ी हाई हो सकता है, उसका लेवल काफ़ी बढ़ सकता है। भारत निर्वाचन आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे चुना गया है? सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सुशील चंद्रा हैज़ बीन इलेक्टेड एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और ये सुनील अरोड़ा को रिप्लेस करेंगे क्योंकि इनका कार्यकाल पूरा हो गया है। अच्छा, किसने अपॉइंट किया है इनको? प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है क्योंकि आर्टिकल 324 अनुच्छेद 324 की जो क्लॉज 2 है उसके तहत प्रेसिडेंट जो है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं इनको नियुक्त करते हैं। और किस बेसिस पर नियुक्त किया गया है? क्योंकि ये सबसे सीनियर मोस्ट इलेक्शन कमिश्नर हैं फिलहाल। और आपको बता दें कि ये 24वें इलेक्शन कमिश्नर रहेंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहेंगे 24वें नंबर के और इनका कार्यकाल रहेगा 14 मई 2022 तक का। साथ ही आपको बता दें कि अब इनके सुपरविजन में गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड, पंजाब और उत्तर प्रदेश इन सभी के जो लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस हैं ये होने वाले हैं, तो यही इनको सुपरवाइज करेंगे। उस 18 वर्षीय महिला का नाम बताइए जो हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला पहलवान बनी है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सोनम मलिक।
तो 18 साल की हैं सोनम मलिक एंड शी बिकेम द यंगेस्ट इंडियन फीमेल रेसलर टू क्वालिफाई फॉर द टोक्यो ओलंपिक्स। तो इस टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाइंग गेम्स खेले जा रहे हैं, एशियन ओलंपिक गेम्स क्वालिफायर्स, जो कि अल्मैटी कजाकिस्तान में खेले गए हैं। और यहाँ पर सोनम के अलावा अंशु मलिक ये भी 57 केजी की कैटेगरी में ओलंपिक्स में अपनी जगह पक्की कर ली है रेसलिंग इवेंट के लिए। तो दोनों नाम याद रखिएगा, सोनम मलिक और अंशु मलिक। सतीश कौल जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इनका संबंध था फिल्म इंडस्ट्री से। तो सतीश कौशल जाने माने एक्टर थे और ये खास करके महाभारत में इंद्र भगवान के जो इन्होंने रोल किया था उसके लिए काफ़ी जाने जाते थे और कोविड-19 की वजह से इनकी मृत्यु हो गई है। हाल ही में चक्रवात सेरोजा ने किस देश में दस्तक दी? साइक्लोन सेरोजा ने किस देश में दस्तक दी? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। तो साइक्लोन सेरोजा इसने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी तबाही मचाई है और इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब देख लेते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। सोनोरान डिजर्ट इज इन विच कॉन्टिनेंट? नॉर्थ अमेरिका। कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन विच स्टेट? महाराष्ट्र। माउंट कोजियस्को इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ऑस्ट्रेलिया। कान्हा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? मध्य प्रदेश। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स वेलोर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? अप्रैल 11। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है, तो वीडियो को फ्रेंड्स एक लाइक आप जरूर दिया कीजिए। व्हाट इज़ लिटिल गुरु? ये फ्रेंड्स हाल ही में चर्चा में है, तो आप बताइएगा, विस्तार से बताइएगा थोड़ा। आसन कंजर्वेशन रिजर्व इज इन विच स्टेट? नतांज एटॉमिक साइट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ये भी हाल ही में चर्चा में है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना वाज लॉन्च्ड ऑन विच डेट? ये भी चर्चा में है। क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर सबऑर्डिनेट डेट एक्सटेंडेड अप टू विच डेट? तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताने हैं। अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताया कीजिए। और साथ में आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।